ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम नमो नमः। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। ओम 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 एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। ओम ओम ओम। तो सब सत्संगी जो जहाँ प्रेमी बैठे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन को जिया कैसे जाता है। हाँ, इंसान जो है जिस स्थान पर पैदा होता है, जिस संप्रदाय, धर्म, जात, बिरादरी में पैदा होता है, उसको जहाँ वो सिखाते हैं, कौन? जैसे माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वही कुछ सीख के बच्चे माँ बाप से, समाज से, स्कूल से उसी विद्या पर अमल करते हैं। वो सारा जो सिस्टम है संसार में, वो हमारी जीवन शैली की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसके मुताबिक बनाया जाता है। उसको जीने की कला नहीं कहते हैं। जीवन जीने की कला हमें अपने आप से मिलती है, या सद्गुरु जिसने अपने आप को जाना है वो अपनी सत्संग वाणी में व्यक्त करता है। आप सुनते हो, उससे सीखते हो। सुनना और सीखना काफी नहीं है।
सुनने और सीखने से आपकी रुचि बढ़ती है। सत्संग सुनने से या कोई बात सुनने से आपकी रुचि, शौक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि समाज में कहानियां सुनने का शौक सबको है बचपन से लेकर। जब बच्चा पैदा होता है तब से भी माँ उसको सुलाने के लिए कहानियां सुनाती है। इसी तरह से संत महापुरुष गुरु लोग भी, उनको आध्यात्मिक कहानियां होती हैं जो जिनका उस परमात्मा से लेन देन लिंक है, वो कहानियां सुना के उनको रुचि बढ़ाना चाहते हैं। तो रुचि बढ़ाने का अर्थ क्या है? अब 100 लोग आते हैं सत्संग में, मान लो 1000 लोग आते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए शिष्य, उसमें से 90% तो सुनी सुनाई बातों पर आते हैं, वो 90 भाग जाते हैं। ये ध्यान रखना। 100 आएगा, कुछ तो बातें सुन के अपने ज्ञान को वृद्धि के लिए आते हैं, और कुछ वहाँ बोला क्या जाता है उसे सीखने के लिए आते हैं, और फिर उसमें से 90% कुछ समय के बाद भाग जाते हैं। तो फिर रह गए 10% लोग, 100 में से 10 रह गए। अब 10% जो है वो पहली सीढ़ी को क्रॉस कर जाते हैं, जिसको हम शिष्य कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। दूसरी सीढ़ी आ जाती है साधक की। साधक का अर्थ क्या है? अपने आप को साधना है, और उसमें भी वो उसका पहला कदम है इस लाइन में, उसमें भी 10 में से 50% भाग जाते हैं। तो 100 में से कितने रह गए? 5। 90 पहले चले गए, 10 में से 50% फिर चले गए, बाकी कितने रह गए? 5 जो उसमें टिकते हैं। 100 में से जो 5 टिके वो फिर उस लग्न में जाते हैं। मंजिल तक उसमें हो सकता है 5 में से 1 ही जाए, 4 भी कहीं ना कहीं गिरदी खाई है नठी। तो इसलिए फिर क्या होता है, वहाँ उस गुरु के विद्यार्थी, साधक और शिष्य जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है। तो उससे क्या होता है, उनका अपना जीवन ही मजा बढ़ाता है। किसी की निंदा करने में, किसी के बारे में कहानियां सुनने में और सुनाने में मजा बढ़ाता है। उससे आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हो, केवल अपने जीवन को ही दलदल में ले जाते हो। गप्पा सुनानियां, कहानियां सुनानियां, एक दूसरे के खिलाफ। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, किसी के बारे में बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, आपने क्या लेना देना है? कोई बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, आपको उससे क्या है? आपको अपने आप से चर्चा करनी है। अपने भीतर झांकी लगाइए, अपने भीतर देखिए कि क्या मैं जिस गुरु से मिलना है वो गुरु आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। अगर मैंने जाना तो मैंने भीतर जाके जाना है, आप जानोगे तो भीतर जाके जानोगे। मेरी वाणी सुनने के बाद उस पर करनी अमल करोगे, मेरी वाइब्रेशन से आप पर प्रभाव पड़ेगा। मेरी वाइब्रेशन से, मेरी वाणी से आपका मन शांत चित्त होगा। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी जीवन में काम करना हो तो उसके लिए सर्वप्रथम आदमी का मन शांत होना चाहिए। अगर मन शांत नहीं है तो कुछ भी काम आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। और मन शांत कैसे होगा? पहले आपके भीतर बैठी हुई वृत्तियां हैं, उसके बाद इंद्रियों का सिस्टम है, शरीर है, वृत्तियां हैं, इंद्रियां हैं, उगा नहीं थमांदियां पहले तो लोग नहीं। तो मन शांत कहाँ होगा? तो अगर उनको ठहराव आएगा जब, तो
आपका चित्त जो है वो शांत होगा। चित्त शांत होगा तो आप भीतर जा पाओगे, किसी के भीतर नहीं, अपने भीतर। किसी के भीतर जाने का कोई तुक नहीं बनती है। जब आप अपने भीतर जाओगे, मन शांत होगा तो भीतर जाग पाओगे, क्योंकि मन बाहर फैला हुआ है। तो अगर वो शांत नहीं है, जो चीज़ बाहर फैली हो, तो बाहर ही आप घूमते रहेंगे, जीवन गुजर जाएगा। पहले बचपन था, फिर जवानी आएगी, फिर शादी होगी, बुढ़ापा आ गया, छुट्टी। तो आपने जीवन जिसके लिए आए थे वो गुजर गया। फिर वो कैसे गुजरा? जैसे आपने पशु रखे होते हैं ना घर में, पशु का रखा होता है, घास खिलाते हो, बड़ा होता है, वो भी बच्चे पैदा करता है, उसके बाद वैसे ही मर के चला जाता है। फिर इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं रहता। इंसान के पास ये ताकत है कि वो अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकता है। जिस परमात्मा की लोग चर्चा करते हैं कि परमात्मा मिलता नहीं है, वो जब आपके भीतर बैठा हुआ जो ताकत है, भीतर बैठी हुई जो शक्ति है, वो ही नहीं मिल रही आपको, तो फिर बाहर क्या ढूंढोगे आप? जो चीज़ आपके मकान में है, आपके कमरे में है, ये मान लो एक मकान है, और मकान के भीतर ये शरीर आपका एक कमरा है, जिसके भीतर आपका सतगुरु, आपकी आत्मा, आपकी मशीनरी, सब कुछ है। तो आपको इसके अंदर नहीं मिल रहा तो बाहर क्या ढूंढोगे तुम लोग? जो चीज तुम्हारी जेब में हो वो ना तुम्हें मिले, तो बाहर तो धोखा मिलेगा। बाहर तो आपको कभी भी सच नहीं मिल सकता। आप रास्ते में सफर कर रहे हैं, तो आप चल रहे हैं, आपके साथ आपकी परछाई चल रही है, तो कोई आदमी आपकी परछाई को पकड़ने की कोशिश करेगा, वो नहीं पकड़ी जाएगी। आपको पकड़ लेगा तो परछाई पकड़ी जाएगी। परछाई के पकड़ने से आप नहीं पकड़े जाओगे, और आपको कोई पकड़ लेगा तो परछाई भी आपकी ग्रिप में होगी। इसी तरह से जिस दिन तुम अपने आप को पकड़ लोगे तो बाहर की सारी प्रकृति आपके काबू में होगी। तुम बाहर पकड़ना चाहते हो, बाहर परछाई है, परछाई को नहीं पकड़ सकते। जिस दिन भीतर से अपने आप को पकड़ लोगे तो दुनिया के सारे देवी देवता जितने भी हैं वो आपकी सेवादार बन जाएंगे। इसलिए गलत सिखाया गया आपको, गलत ही आपने उसको जीवन में डाल लिया, और उस गलत को अब यहाँ वो परिस्थिति आ गई है कि उस गलती को, उस झूठ को ही सच मान लिया है। 10 साल आप एक चीज यहां खड़ी कर दो और उसकी मान्यता शुरू कर दो, 10 साल के बाद लोग उसे हटाने में डरेंगे। वो चीज रखी किसने है वहां पर? इंसान ने। ये जो जितनी भी चीजें हैं, कुछ प्रकृति में जो पौधे उगते हैं, कुछ आप उगाते हो, तो फिर उसी चीज को जब आप हटाने में डरते हो तो इसका मतलब है आप कमजोर पड़ रहे हो। तो अगर आपको अपने आप से मिलना है तो आपके रास्ते में कोई भी रुकावट आए उसको हटाना पड़ेगा, तब मुलाकात होगी अपने आप से मिलने। अगर बीच में आपका मन आ गया, आपकी बुद्धि आ गई, आपका दिमाग आ गया, आपकी सोच आ गई और लोगों की सुनी सुनाई बातें आ गई, तो आप कभी भी अपने आप से नहीं मिल पाओगे, कभी भी नहीं। अगर आपका बहुत प्यारा है जिसकी सलाह आप मानते हो, वो भी आपको सलाह देता है, वो भी गड़बड़ है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं, सुनो सबकी, सुनने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन फालतू की भी नहीं सुनो। जहां काम की बात है सुनो। हाँ, सुननी है तो भीतर झांकी लगाकर, भीतर से आपके अंदर से 24 घंटे सतगुरु की वाणी चल रही है सबके अंदर। अब किया क्या है आपने?
इधर एक जोत जला दो, तो उसके चारों ओर दीवार खड़ी कर दो, छत डाल दो, तो वो दिखेगी आपको? दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। आप जोत जला दो, इधर दीवार, इधर दीवार, इधर इसके ऊपर छत डाल दो, जोत बीच में 24 घंटे चल रही है, आपको दिख नहीं रही है। दिखेगी कब? जब आप दीवार तोड़ के भीतर जाओगे तो, क्योंकि ऊपर भी छत है, साइडों में दीवारें हैं। तो उस जोत को देखने के लिए आपको छत तोड़ना पड़ेगा या दीवार तोड़नी पड़ेगी, तब अंदर प्रकट करोगे। इसी तरह से आपके अंदर वो प्रकाश, वो जोत 24 घंटे लट लट चमक रही है। तभी संत महापुरुषों ने कहा है, हम उस देश के वासी, यहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। हम उस देश के वासी, यहाँ जाति वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहे थे, देह मिलावा नहीं। अब इस धरती पर तो खाली देह मिलावा है। वो कहता है देह मिलावा तो आपका एक संसार की व्यवस्था है, लेकिन शब्द आपके भीतर है, उससे मेल करो। और दीपक जो उस जोत है वो 24 घंटे चल रही है, भीतर जाओ। अब इधर भीतर जाने के लिए क्या करना है? आपने भीतर जाने के लिए ही तो हमने क्या करना है? जो उच्चारण किया हमने, आवाज, सबने इसकी आवाज सुनी, आपने निकाली और खुद सुनी सबने। इस आवाज ने क्या करना है? इसने, मैंने कहा ना कि जिस इस मकान के अंदर जो जोत 24 घंटे चल रही है वो दिख नहीं रही आपको, इसने दीवार तोड़ देनी है। इस शब्द ध्वनि ने तोड़ के जो रुकावटें हैं वो तोड़ देनी है और आपको भीतर घुसा देना है। और रुकावट किस किस की है आपके अंदर? शरीर, क्योंकि शरीर के भीतर घुसना है, तो ये बाहरी शरीर बहुत बड़ी रुकावट है। और शरीर को चलाने वाली इंद्रियां, वो रुकावट है। इंद्रियों के ऊपर उनके विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें हैं जिन्होंने आपको गुलाम बना लिया है। उसके ऊपर मन बैठा हुआ है, दीवार, उसके ऊपर बुद्धि दीवार बैठी हुई है, उसके ऊपर दिमाग आपका, सोच। तो इस शब्द ने इन सब की ऊर्जा को बाहर फेंक दिया। किसका? मन की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को, इंद्रियों की शक्ति को चीरते हुए खाली कर देना है और आपके लिए रास्ता बना देना है भीतर जाने का। और ओम का उच्चारण का अर्थ ही यही है कि जो रुकावटें आपके भीतर जन्म जन्मांतर के बीच खड़ी हो चुकी हैं, जो बाधाएं, जो दीवारें आपने नहीं हटाई हैं, तो आपको फिर एक बार शरीर मिला है वो दीवारें हटाने के लिए। लेकिन आप शरीर के मजे में, इंद्रियों के मजे में, बातों के स्वाद में, कहानियाँ किस्सों के स्वाद में, एक दूसरे की चुगली निंदा करने में बाहर लगा रहे हो। जब बाहर लगा दोगे तो दीवार और पक्की होती जाएगी बजाय तोड़ने के। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ओम का उच्चारण करो ताकि अंदर की जितनी दीवारें हैं
जो आपको भीतर जाने से रोकती हैं, वो इसका काम है कि ये हटा देगा और आप भीतर बड़े आराम से जा पाएंगे, अपने भीतर, किसी के भीतर नहीं। मसला है अपने भीतर झांकने का। मैल सबके भीतर है, अंदर की मैल। बाहर की मैल तो आप धोने के लिए दुनिया भर की चीज़ें बनी हैं। टीवी में कितनी ऐड आती है, कितने किस्म के डेजर्ट वो साबुन हैं, शैम्पू हैं, परफ्यूम हैं, बाहर की खूबसूरती के लिए, बाहर की चकाचौंध के लिए बहुत कुछ है। वो तो तुम करके बाहर की खुशबू छोड़ दोगे। अब शादियां नहीं देखते हो आप, लोग परफ्यूम डाल के अपने आप पर एक दिन है एक दूए पर छड्डा दे खुशबू, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है, वो बाहर की बात है। जिस दिन तुम अंदर चले जाओगे फिर अंदर की खुशबू भी है, एक अंदर भी आपके खुशबू है, अंदर भी आपके अंदर एक बहुत बड़ा विशाल जोत है। अंदर जाओगे तो दिख जाएगी, अंदर की खुशबू भी आएगी। और अंदर की खुशबू के लिए पैसा नहीं लगता है। बाहर के परफ्यूम खरीदने के लिए आपको हजारों रुपए, लाखों रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बाहर का मजा लो, मुझे क्या उससे, लेकिन जो असली है वो उससे वंचित मत रहो। अगर तुम नकली लेके चले जाओगे तो नकल रहेगी, नकल को छोड़ दो और असल को ले लो, ताकि आपको समझ आ जाए नकल क्या है और असल क्या है। अगर आपने असल को जाना नहीं तो नकल के ऊपर और नकल आ गए अगले जन्म में, फिर नकल से नकल, फिर आप अपना जीवन तो खराब करोगे, 10 लोगों का और भी करोगे। उनको क्या कहोगे? अंदर कौन जानता है यार, कौन जा सकता है, परमात्मा ही कौन मिल सकता है, वही जाए, सब झूठ। अपना भी खराब किया, 10 का और खराब कर दिया। इसलिए इसी जन्म में जो आपको मिला है, इसी जन्म में कहो हमने इसको खाली करना है। किसको? अपने भीतर की बातों को। तो इसी जन्म में अगर खाली कर लोगे, उसके बाद आपका जो अगला जन्म होगा, होगा नहीं होगा उसके विषय में नहीं जाऊंगा मैं, ये बहुत लंबी फिलॉसफी है। लेकिन जो मिला है उसको तो साध लो, जो मिला है उसको साध लो। जिसने आना है उसकी चिंता मत करो। अगर आज आपकी जेब में 1000 रुपया है तो तुम 1000 रुपये का सामान खरीद सकते हो। अगर आज नहीं है, कहो 10 साल के बाद 1000 रुपया आएगा, 10,000 है, 10 लाख आएगा, तब खरीदूंगा। तब तक तुम रहो ना रहो, क्योंकि जो एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है। श्वास का आना जीवन है, श्वास का जाना मौत है। श्वास गया वापस नहीं आया तो छुट्टी। तो तुमने स्कीम बना दी रही है। तो इसलिए जो है उसी में रहो, जो है उसी में शांत, उसी में ठहर जाओ। जो है वही सच है, आगे सच नहीं है। अगर जो है उसको सच जान लोगे तो जो कल आएगा वो भी सच होगा, क्योंकि वो भी आज में ही खड़ा है। और जो गुजर गया कल, उधर भी वो भी आज में था, जब कल था वो भी आज में था, आज में है। इसलिए आज में आप जीवन जी लो तो जीवन सफल हो जाएगा। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि 4 पत्थर रखे मत्थे टेकना शुरू होइए। कोई कर रहा और तुंदा बुजुर्ग चली रहा है, उसकी मूर्ति बनाइए बे उसी मत्थे टेकना शुरू, वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बचा सके। उसके लिए खुद ही भजन करके आपको उसका भी छुटकारा दिलाना है और खुद भी आजाद होना है। लेकिन यहाँ पंडित, प्रोट और ये चेले द्वाले
कहते 2 मिनट ढोल बजाओ तो जातर करो थे जो नठिया को। आज आप जातर कर रहे हो, कल आपके बच्चे करेंगे, परसों उनके बच्चे करेंगे। तो तुमने एक रीति रिवाज प्रथा बना दी, वो धीरे धीरे वो प्रथा इतनी पक्की हो गई, फिर तो आज लोगों को कहो ये तुमने जो रखा है ड्रामा, ये तो फजूल का है। लोग मरने मराने पर आ जाएंगे, लेकिन वो झूठ को नहीं छोड़ेंगे। सच क्योंकि बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। जिस दिन तुम्हारे अंदर सच बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाएगी, पूरा झूठ का सहारा लेकर तुम उसके लिए जियोगे और उसके लिए मर भी जाओगे, और फिर जीवन दलदल आपका, आपके आने वाली पीढ़ियों का। तो तुम कहोगे ये संसार में शांति आएगी, कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आई। आप देख रहे हो जितनी बड़ी शक्तियां हैं, जैसे अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, तो वहां के लोग जो घरों में कल तक बड़े ठाठ से रह रहे थे, आज वहां से भाग रहे हैं। आपने भी देखा होगा जब 65 का युद्ध हुआ, जो 65 से पहले लोग हैं, और इधर में कोई है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जो 65 से पहले के लोग हैं, अगर उन्होंने कोई युद्ध देखे हैं तो 65 में सारे लोग खाली हो गए थे इधर से। तो वो युद्ध कौन कर रहा है? इंसान। इंसान ही इंसान के प्रति युद्ध छेड़ कर रखा हुआ है, छोटी छोटी बातों पर। युद्ध किस पर होता है? सत्ता के लिए, पद के लिए, और अपने अहंकार को कायम रखने के लिए कि मैं बड़ा हूं। बड़े तो तुम सब हो, लेकिन अंदर तो झांकी लगाओ। जिस दिन तुम अंदर झांकी लगा लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं कौन हूं। तब तक समझ नहीं आएगी। इसलिए जीवन मिला है, दोबारा मिले ना मिले, जो मिला है उसको तो सार्थक करो। ये जीवन पूरी शक्ति आदमी किस पर लगा दी है आज के युग में? माया कैसे इकट्ठी की जाती है, पूरी शक्ति। माया कमाना गलत बात नहीं है, जितनी कमाते हो कमाओ, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ करते हो। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, अपनी कमाई का मैं सीधा कहता हूं कि 10% हिस्सा आपको निकालना है। तो 10% कितना? 100 रुपया आपने कमाया, उसमें से 10 रुपये निकालने हैं। तो जितने लोग बैठो कितने निकालते हैं? जो आपको 100 रुपया मिलता है तो 10 निकालते हो? पूछो सारे ने अपने आप, जिन्हें निकालते हो। तो फिर 100 में से प्रकृति परमात्मा का सिद्धांत है कि 100 में से 90 रुपये आप अपने लिए रख लो, खर्चा अपना और परिवार का, और 10 रुपये मेरे नाम के निकाल दो। 10 रुपये वो मेरे नाम के कहता निकाल दो, लेकिन कौन आदमी निकालता है? कोई नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई मुझे पैसे चढ़ाने हैं, मैं कोई ऐसा, मेरा कोई एम नहीं है कि पैसे चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। लेकिन मैं कहता हूँ घर में भी आप 100 रुपया कमाते हो, 10 रुपये निकाल के एक तिजोरी में रख दो, लाभ। फिर देखो आपका सिस्टम कैसे धीरे 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 बदलता है। आप क्या करते हो? 100 आ गया, 100 और आया। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी फकीर था, उसको पैसे का कोई लालच नहीं था। तो कहा भाई इसको पैसे का लालच नहीं है। तो एक आदमी जो था वो बहुत समझ रखता था, उसने कहा भाई एक काम करो, अभी पता लग जाएगा कि लालची है कि नहीं है। ये माया कहीं भी आपको घेर सकती है। उसने कहा कि इसके पास 99 रुपये को दे जुड़ो। इसी किन्ने
99 का फेर सुनी नहीं गल तुसीं नहीं। उन्हें आख्या 99 असीं देई ओड़ो, ये 99 फेर च फसी जाग तो फिर इसी आखना कि 100 रुपया। फिर 99 जो आइए इन ओहदे च 100 करने वास्ते 1 रुपया आपू आप इन चली पौना ये पर। तो जिसलै 100 होई जाए ये कोल बस फिर नहीं थमोई सकता। इस वास्ते आखदे ने 99 फेर च फसी गेदा। ये दुनिया सारी 99 फेर च है। ये 100 बनाने वास्ते जोड़ा एक है वो वास्ते कुछ भी करी सकती। तो इस वास्ते ये माया ना मन मरा ना माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए भगत कबीर। संत महापुरुषों ने कहा है ये मन नहीं मरता, ये मरकर भी जिंदा हो जाता है, ये माया भी नहीं मरती है, शरीर चला जाता है। आज तक कोई आदमी बताओ जो पैसे से तसल्ली हो गई हो और शरीर छोड़ा हो? मेरे को नहीं लगा इधर कोई है। पूरे गांव का सर्वे कर लेना। मरते मरते कहते हैं कुछ आए। तो जहां आपने इतना जीवन बचपन से लेकर इसी माया में लगाया है, माया कमाओ, नेक नीयत से कमाओ, मैं नहीं कहता हूं कमाओ, उसका आनंद लो। तो उसका आनंद कैसे ले सकते हो तुम? जब तुम अपने भीतर डुबकी लगाओगे। आनंद बाहर है ही नहीं, आनंद भीतर है। भीतर जाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वो है भजन, नाम, शब्द। और रात को बैठो कहते हो जी नींद ही नहीं छोड़ती है। और नींदर तो तुझे उस दिन भी पे हैं जो दिन साहब वापस नहीं आना, नहीं नींदर पानी है, फिर दबिए सोते रहो, फिर कोई जगाना कि नहीं, फिर जगाते हुए भी नहीं जागना तुहें। इसलिए आपने ऐसी चीज़ों को प्यार से रखा हुआ है जो आपका भी सब कुछ लूट के ले जाएंगी और खुद भी आप उसी लूट में बह जाएंगे। इसलिए दूसरों को ना छेड़ते हुए, आप कहते हैं ना वो अच्छा है बुरा है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, हाँ जी, आपको क्या लेना देना है? आप अपने आप को जानिए, अपने आप में झांकिए, अपने आप में रहिए। अगर अपने आप को में झांकेंगे तो अपनी मैल मैंने कहा ना, एक शीशा बाहर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो ना, बाहर शीशा दीवार पर लगा दो, सामने खड़े हो जाओ, किसको देखोगे? अपने आप को। तो शीशे पर काल्क थोप दो तो किसको देखोगे? देखेगा अपना आप ही, लेकिन छाया देखेगा, वो ब्लैक छाया। तो इसी तरह से हमारे भीतर जो शीशा लगा है उस पर जन्म जन्मांतर के बीच आपने काल्क थोप दी है। अब उसके सामने जाते हो आप तो आपको भूत नजर आता है। छाया भूत होता है। छाया किसको कहते हैं? भूत को कहते हैं छाया। वो छाया दिखता है आपको भीतर, आपको भीतर से ही डर लगना शुरू हो जाता है। इसलिए जिस दिन वो शीशा साफ हो जाए अंदर का, तो जो भूत है वो आप बन जाते हो। वो आपका ही चेहरा है जो आपको भूत दिख रहा है और फिर डराता है वो। शीशा साफ कर दो, खड़े हो जाओ उसके सामने, अंदर वाले के। बाहर वाला तो पोछा मारिए भी साफ करियो, अंदर वाला केड़ा पोछा मार गयो, वो नाम शब्द का पोछा ही लगेगा तो अंदर का शीशा साफ हो जाएगा और फिर सामने खड़े हो जाओ। फिर आपके जो भीतर के दर्शन होंगे वही भगवान के दर्शन है, और कोई भगवान नहीं है जिसको आपने मिलना है। आपके बिना कोई भगवान नहीं है जिसको आपने मिलना है, लेकिन केवल मात्र आपको मैल हटानी है।
कुछ नहीं करना है। मैल मत्थे टेकने का नहीं हट दीजिए, सारी उम्र लेटिए मत्थे टेकते रहो, मैल हटिया टाने का नट नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि जीवन को ऐसे चलाना है, सुनकर तो आपको असर हो गया, लेकिन आप चलेंगे ही नहीं तो कोई फायदा नहीं। चलना पड़ता है, जो बताया जाता है वो करना पड़ता है। मैं कहता हूं ओम का उच्चारण करो, सुन के चले गए, किया नहीं तो जीवन थोड़ी रुकेगा, नहीं रुकेगा ना। अगर आज 1 साल के हैं तो 1 साल के बाद 2 साल के हो जाएंगे, 3 साल के, 10, 50, धीरे धीरे जीवन खत्म। तो जीवन के रहते हुए आपके पास समय है, समय है, सत्संग है, गुरु है, जीते जी आपके पास सब कुछ है। शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ छीन जाएगा। और जहां लोगों का सिस्टम मरने के बाद शुरू होता है, जब कोई मर जाता है फिर और ये प्रदक्षिणा लेना शुरू हो जाती है। जिंदे जी कोई किसी की वो सिस्टम में नहीं घूमता है, मरने के बाद उसका सारा सिस्टम शुरू हो जाता है। तो जब वो सिस्टम शुरू हो जाता है तो उसके आगे पीछे घूमने का कोई फन नहीं रहता है। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट बात से कहता हूं कि आपको अपने जीवन के रहते हुए ही जो करना है वो कर लो, जीवन के रहते हुए। बाद में आपको सोचते होंगे हमारे बच्चे हैं, ये हमारी कर्म क्रिया करेंगे, ये हमारा ये करेंगे। वो क्या करेंगे? वो तो एक प्रथा को निभाएंगे, जो प्रथा अपने अपने माँ बाप के लिए निभाई होगी। तो फिर वो आपकी प्रथा को निभाएंगे, फिर उनके बच्चे उनकी प्रथा को निभाएंगे। तो प्रथा तो निभ जाएगी, लेकिन आपका अपना आप तो आप नहीं जान पाएंगे ना, आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, नो योर सेल्फ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ। आइडेंटिफाई योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपने आप को मानो, अपने आप को जानो, और अपने भीतर जाकर वो ज्ञान पढ़िए जिस ज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस आपके भीतर उस सतगुरु की वाणी की चर्चा कर रहा हूँ, उस सतगुरु की ज्योत 24 घंटे लट 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 आनंदित भाव में चमक रही। वो दिख गई। पहले मैंने कहा कि साकार में उसने जिस दिन आपका शीशा साफ हो जाएगा, होता है, तो आप खड़े हो जाओ, आपके दर्शन स्वयं के दर्शन ही भगवान के दर्शन हैं। और जिस दिन ज्योत को देख लोगे अपने भीतर, उस दिन उसका ज्योति स्वरूप आपके भीतर आप देख लोगे, तो आप एक महान आत्म की शक्ति से जुड़ जाओ। आपका ये आपकी यात्रा है, हर एक की व्यक्तिगत। अगर 2 भाई हैं तो दोनों करोगे तो अकेले अकेले जाएंगे। अगर मियाँ बीबी हैं उनकी भी अकेले अकेले ही जाएंगे, इकट्ठे नहीं जाएंगे। यहाँ दे तो इकट्ठे भी हो जाएंगे, लेकिन यात्रा इकट्ठे कभी नहीं। इसलिए कबीर ने कहा है, शब्द मलावा होए रहे दे मलावा। क्यों कहा है? इस दुनिया में देह का मिलावा होता है, लेकिन देह के मिलावे के साथ साथ कहीं देह में ही ना फंस के रह जाना। अगर देह में ही फंस गए आप लोग तो बड़ा कठिन हो जाएगा बंधुओं। इस माया जाल से निकलना, इस इतनी बड़ी जो यहाँ धरती पर ये प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, लाखों करोड़ों मान्यताएं। आप डरते हो, किसी को कहूँ मैं, कहते ये हमारा देवता है, मैं तो उस देवता को मानता हूँ। मानो
मानने से नहीं कुछ होता है। तुम काले चोर को मानो, गोरे चोर को मानो, काली देवी को मानो, गोरी देवी को मानो, उससे मानने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। वो केवल तसल्ली है। किसकी? आपके मन की तसल्ली, झूठी। वो भी सच्ची तसल्ली नहीं है, झूठी तसल्ली। तो झूठी तसल्ली कितने दिन चलेगी? इसलिए कि हम सबको जो जीवन मिला है, ये शरीर मिला ही इसलिए है कि तुम जो झूठ के पुलंदे तुमने अपने ऊपर चढ़ा के रखे हैं उनको हटाओ। जब तक शरीर है, जीवन है, तो तुम हटा सकते हो। जिस दिन जीवन चला जाएगा तो हटेंगे तो नहीं, लेकिन और भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट भाव से, स्पष्ट वाणी में ये आपके समक्ष कह रहा हूँ कि शब्द करो। लेकिन जहाँ मुझे मेरा 15-20 साल हो गया सत्संग करते हुए, और तकरीबन हर साल मैं इन्हीं दिनों में 1 हफ्ते का कार्यक्रम यहाँ रखता हूँ, लेकिन कितने लोगों ने सुनने के लिए तो बहुत लोग आते हैं यहाँ। बदला किन लोगों ने, मुझे ये बताओ। इतने लोग यहाँ बैठे हो, एक भी हाथ खड़ा कर दे उसको छोड़ के। जो मेरे पास आश्रम में सत्संग में आते हैं उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को जाना है। उसके बिना में जो गांव के बाकी लोग यहाँ आते हैं, किसने जाना अपने आप? किसी ने नहीं। आए 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया, 200 रुपया चाड़ी आ गया, मत्था टेकिया। मैं आपको कह रहा हूँ, मत्था टेकने का ना कख नहीं होता। हाँ, गुरु जो कह रहा है उस पर चलो। मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि ओम का उच्चारण करो। करता है कोई? किसी को हाँ करता हूँ, लेकिन नहीं करता है। करोगे ही नहीं। एक तरफ कहते हो आप हमें भूख लगी है, दूसरी तरफ रोटी आपकी थाली में रख दी जाती है, तो थाली वो रोटी खाओगे तो पेट भरेगा ना, रोटी नहीं खाओगे तो पेट कैसे भरेगा? सत्संग में आते हो, वाणी सुनते हो, मैं कहता हूँ नाम शब्द का उच्चारण करो। तुम करोगे नहीं, सुन के चले जाओगे। हाँ, मैंने कल भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, 2 ही जीवन में तरीके हैं, जाग कर या डूब कर। डूब कर भी तुम उसी परमात्मा से मिलोगे जो आपके भीतर है, याग कर भी उसी परमात्मा से मिलोगे जो आपके भीतर है। जाग कर का अर्थ है ध्यान, डूबने का अर्थ है भक्ति। तो भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि भक्ति में समर्पण भाव है। वहां आपको कुछ करना ही नहीं है, लेकिन पूरा समर्पित कर देना है। ध्यान में जागना है, होश। इसलिए ध्यान का मार्ग जो है वो बड़ा आनंदित है। दूसरा मार्ग जो है वो भक्ति की बात करोगे तो मेरा हाथ चांदे के लोगों का ही नाम आएगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मीरा का। तो इसलिए नाम शब्द की कमाई जो है वो आज के युग में ही सार्थक है। इसलिए नाम की कमाई करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। अगर नहीं कर पाए, जीवन रुकेगा नहीं रुकेगा। जो आज से 10 साल पहले 30 साल के थे, आज वो 40 के हो गए हैं ना। तो अगर 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया तो अपना ही समय जाया किया। हाँ, खाया पिया, जीवन में रहे, वो सब कुछ किया आपने, लेकिन जो करना था, जिसके लिए आए थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, वो तो किया ही नहीं। बड़े बड़े कथावाचक, कहानियाँ सुनाने वाले आएंगे, सुना के चले जाते हैं। आप भी उनकी कहानियाँ सुन के मस्त रहते हो। फिर जो बताते हैं वो ही करके तुम भी उनकी तरह होते जाओगे। इधर दुनिया में जितने ये कथावाचक हैं, आपको पता है इनकी क्या दुर्दशा होनी है? पता है? ये देखो, परमात्मा के नाम पर झूठ का प्रोपोगंडा जो
करने वाले लोग हैं वो इतना गड़बड़ कर जाते हैं कि लोगों को इतना पक्का कर जाते हैं कि लोग टस से मस नहीं होते और मरना तक वो अपने शरीर को त्यागने के लिए आगे ललायत हो जाते हैं। जबकि परमात्मा कहता है तुम्हें खुद को जगाना है और फिर जो आपके साथ है उसको भी जगाने का आपका कर्तव्य बनता है। वो कौन? आपके बच्चे। अगर माँ बाप जागते होंगे तो बच्चों को जगाएंगे ना। लेकिन आज के युग में हो सकता माँ बाप जागते हों और बच्चे नहीं जागने वाले हों। तो ये प्रथाएं जब हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं दिक्कतों से स्वयं को निकालेंगे और उनको निकालेंगे तो ये तो जाल और बुनता जाएगा। फिर आप दोबारा आओगे, जो इस जन्म में दिक्कत है उससे डबल दिक्कत आपको आएगी। तो जो दिक्कत कल को फेस करनी है आपने, उसका हल आज ही क्यों नहीं आप ढूंढते? जब शरीर है फिर भी आपको शरीर धारण करके वो मसले को हल करना है तो आज ही हल कर लो, ताकि जीवन आपका जो है वो आनंदित भाव में गुजर जाए। बाकी जो आपके मन की मान्यताएं हैं, जिन चीज़ों को तुम मानते हो, मैं कहता हूं कि उनको मानते रहो, लेकिन खुद को जान लो तो वो स्वयं में छूट जाएंगी। जिनको तुम मानते हो तब तक नहीं छूटेंगी जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे। तो स्वयं को जानने के लिए ही आपको नाम शब्द की कमाई करनी है, नाम शब्द का भजन करना है। रात को, क्योंकि दिन को तो काम होता है, घर में काम है, ये है वो, कुछ 50 काम होते हैं, और रात को तो सब सोते हैं ना खाने खाने। मेरा हाल गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 9 बजे नहीं सो जाता, 8-9 बजे सो जाते हैं ना। तो उसके बाद सुबह 4 बजे अगर उठते हैं आप तो 4 से 5 1 घंटा बैठो। अगर मान लो 5 बजे आपको काम है तो फिर आप 2 बजे भी उठ सकते हो, 3 बजे भी उठ सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत करो, जागो और अपने आप को जानो। और आपको सिंपल, इसलिए मैंने ज़्यादा झंझटों में नहीं डालता हूँ, सिंपल सा शब्द है ओ। तो जब हम ध्यान लगाते हैं, अभी आप सबने ध्यान लगाया, तो जब हम उच्चारण करके खाली होते हैं और जब खाली होकर ध्यान लगता है तो हम फिर अपने आप में चले जाते हैं। वहाँ ना मन काम करता है, ना बुद्धि काम करती है, ना विचार काम करते हैं। और फिर जब मन, बुद्धि, दिमाग शून्य शांत हो जाता है
फिर हम इस देह के अंदर जा सकते हैं। और इस अभ्यास को अगर आप अपने जीवन के रहते हुए रोज करेंगे तो धीरे 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 एक समय आ जाएगा जब आप अपने आप से बात कर सकते हो, अपने आप में ठहर जाते हो। अपने आप से बात करना ही भगवान से बात करना है, अपने आप से मिलना ही भगवान से मिलना है, अपने आप में ठहरना ही भगवान की प्रवृत्ति में आना है। तो इसलिए ये अभ्यास रोज 24 घंटे आप सबके पास है, और इस 24 घंटे में रोज सुबह, दोपहर और शाम 24 घंटे आप काम तो नहीं करते हो, बीच में समय निकल आता है। तो 3 घंटे का समय रोज निकाल लीजिए अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए आपके पास 24 में 3 माइनस कर दो, कितने? 21 घंटे। 21 घंटे दूसरों को 4 निकाल लो तो 20 घंटे दुनिया को दे दो, बच्चों के लिए, कमाई के लिए, काम के लिए दे दो। 4 घंटे अपने लिए निकाल लो तो जीवन सबको मिला है। मेरा ख्याल जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, तो अब जो बच्चे हैं कोई 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, और जो बड़े हैं वो 70, 75 तक भी होंगे। तो जीवन जो गुजर गया आपका बीच में, जो आज तक गुजर गया, उसमें आपने क्या कमाई की? आपको पूछा जाए क्या कमाई की, कोई कहेगा यार मैं तो कख नहीं किया। अगर किसी को पूछेंगे वो कहेगा हाँ यार पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, आज हैं। तो पैसे के बारे में कमाई की बात करेंगे, ये मकान बन गया और कोई बिजनेस कर लिया उसकी चर्चा करेंगे। मैंने ये, वो कमाई नहीं है। वो कमाई धरती की है और धरती पर ही रह जाएगी। जब तक आपका शरीर है आप 2 फुलके खा लोगे, पानी पी लोगे, सांस ले लोगे, बाकी तो सब कुछ जहां रह जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? और जहाँ के रीति रिवाज के मुताबिक जब आदमी पता उन्हें नहीं बचना है तो कोई इधर दौड़ा, कोई इधर दौड़ा, कोई आधा दाने सुटो इधर पीछे, कोई भाई सारी उम्र तुमने दाने ही खाए तो उसने दाने रोड़ने का नमक क्यों ना? हाँ चला गया, उसके लिए सत्संग को आयोजित कीजिए, जो 4 प्रेमी आते हैं उनको भोजन खिला दीजिए। भगदड़ मचाने और कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं है। शांत रहिए, जो आया है उसने जाना है। तो इसलिए आपकी कमाई क्या होगी? जितना आप अपने आप को जान लेंगे वो आपकी कमाई है, वो ही आपके साथ जाएगी। तो इसलिए वो कमाई दूसरे ने नहीं करनी है तुम्हारे लिए। तुम बच्चों के लिए कमाई कर सकते हो माया की, बच्चे तुम्हारे लिए माया की कमाई कर सकते हैं। असली कमाई जो तुमने खुद करनी है वो भजन है। वो जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसी का नाम जपोगे। जीवन किसने दिया आपको? आप कहते हैं भगवान ने। तो जन्म के समय तो आवाज ने जीवन दिया तुम्हें, वही भगवान है। जब बच्चा धरती पर आता है तो आवाज जब निकालता है तभी जिंदा होता है। अगर वो आवाज नहीं निकालेगा तो जिंदा नहीं है। तो इसका मतलब आवाज ने जीवन दिया। वो आवाज क्या थी? ओ यही आवाज थी ना सबकी, कि और थी? सबने यही आवाज निकाली थी। आपने वो अपनी असली आवाज छोड़ दी, उसको भी रखना चाहिए था साथ।
जीवन के रहते हुए उसको भी कर लेते तो आपका जीवन सफल हो जाता, और आपके साथ साथ आपके बच्चों का भी हो जाता, और आपके साथ साथ 10 लोगों का और भी हो जाता, तो आपके गांव का भला हो जाता। तो जहां धरती पर हम आए थे खुद को ठीक करने के लिए और दूसरों को प्रेरणा दें ताकि वो भी हमें देखकर अपने आप को बदल लें। लेकिन जो तुम्हें सिखाया गया है यहाँ, वो तो सारा गलत सिखाया गया है। आप ये यहाँ मैंने पहले ही कहा, सत्संग से शुरू करने से पहले, यहाँ जो कुछ सिखाया जाता है वो जो भाषा जहाँ सिखाई जाती है, तुम डोगर देश में पैदा हुए, यहाँ डोगरी सिखाई जाएगी आपको। स्कूल जाओगे तो अंग्रेजी सिखाई जाएगी, हिंदी उर्दू जो भी बहुत सब्जेक्ट होंगे। तो ये परमात्मा की भाषा थोड़ी है। परमात्मा की भाषा कोई नहीं सिखाता है। इन्हीं भाषाओं को वो परमात्मा की भाषा कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि शब्द मरता नहीं है, आवाज मरती नहीं है, लेकिन आवाज का एक रेंज है। कितना रेंज है? जैसे आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका जो नाम रख देते हो, जब आप उस नाम की आवाज लगाते हो तो बच्चा कहाँ, जहाँ से 10 किलोमीटर दूर तुम्हारी आवाज तो नहीं सुनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 फुट तक। आप इधर बाहर लगाओगे, गाँव के दूसरे मोहल्ले में बच्चा, वो आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो ये जो आवाजें बिना ओम के जितनी आवाजें हैं उनका एक रेंज है। कहाँ तक? किसी का 10 फुट, किसी का 20 फुट, किसी का 50 फुट। जैसे हथियार होते हैं ना, एक राइफल है उसका रेंज 10 फुट है, पिस्टल का रेंज 6 फुट है। 6 फुट तक आदमी को मार सकते हो, उसके बाद गोली वो डायरेक्शन बदल जाएगी, उसको नहीं हिट करेगी। इसी तरह से अब मिसाइल 400 किलोमीटर भी जाती है, वो भी हथियार है। इसी तरह से जो आप आवाजें लगाते हो, राम कृष्ण अल्लाह वाहेगुरु, उनके अपने रेंज हैं, मैं नहीं कहता नहीं है। लेकिन जो ओ का रेंज है वो कहाँ तक है? सूरज लोक तक। सूरज यहां से कितनी दूर है? कितने? 14 करोड़ किलोमीटर जहां से दूर है। तो जो आवाज 14 करोड़ किलोमीटर तक जाती है, वो आवाज आपको पाप पुण्य से मुक्त कर सकती है। क्यों? कैसे? पाप पुण्य तो धरती पर है। आप 100 किलोमीटर ऊपर चले जाइए तो कोई पाप पुण्य नहीं है ना, वो तो यहाँ है। वो जहां ये आवाजें आपकी घूम रहे हैं, यहाँ ये 100 किलोमीटर ऊपर जाकर आप किसको आवाज लगाओगे? उधर कोई है ही नहीं, किसको मारोगे? तो इसलिए अंधेरे में मत रहिए। अब हिंदुओं को कहा राम राम करते रहो, मुसलमानों को कहो अल्लाह अल्लाह करते रहो, और क्रिश्चियन या आमीन। तो ये जितनी बातें हैं ये भी नहीं मरती हैं, लेकिन ये आपको यहां फंसा के रखेंगी इस धरती पर। ये आवाजें आपको यहां घुमा फिरा के लाएंगी, और फिर आज जो धंधा कर रहे हो, कल फिर वही धंधा, फिर वही धंधा, फिर वही धंधा कर करके उसी धंधे में पक्के हो जाओगे, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निकालने के लिए महापुरुष इस धरती पर आते हैं, लेकिन आप उनकी बात सुनते जरूर हो, चलते नहीं हो। सुनते हो, चलते नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 लोग आएंगे, 90 भाग जाएंगे, 90 स्वाद लाने वाले होंगे जी। अब वो 10 रह गए, उसमें भी 50% मतलब 5 और भाग जाएंगे, मगर कितने रह गए? 5। अब 5 में से भी वहां तक उसको जानने के लिए हो सकता है एक ही रह जाए, या एक ही में 5 ही भाग जाए।
तो फिर 100 में नहीं, हजारों में कोई एक। आपको अपने भीतर झांकना है, आपको अपने आप की मैल को उतारना है। दूसरा उतारता नहीं उतारता उससे आपको क्या फायदा, उसको फायदा है। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आपके बगीचे में खुशबूदार पौधे लगे हैं तो दूसरे गुजरेंगे उनको भी खुशबू आएगी। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है तो जो आपसे गुजरेगा कम से कम उसको भी तो शांति मिलेगी। लेकिन आप पूछोगे अंतःकरण शुद्ध कब होगा, ये तुम पर निर्भर है, तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये तो तुम्हारी मर्जी है। मैं कहता हूं यहां से जम्मू 20 किलोमीटर है, आप 4 किलोमीटर यात्रा करके बैठ जाते हो, आगे जाते नहीं हो, तो घर वापस आ जाते हो, का तो हाँ मैं चक्कर लगाया हूँ, जम्मू पहुंच गया हूँ, रास्ते से ही मुड़ के आ गया। अच्छा, वहां पहुंच भी जाते हो 20 किलोमीटर, तो एक दिन में तो पूरी जानकारी नहीं होगी आपको। अगर एक दिन में पहुंचोगे, जानकारी नहीं हो सकती। जानकारी के लिए हो सकता है आपको 10 साल उधर रहना पड़े, 20 साल रहना पड़े, लेकिन आपको प्यारा क्या है, ये संसार। फिर भागोगे। तो इसलिए इस जीवन यात्रा में भी अगर कोई पहुंच जाता है अपनी मंजिल में, उसको वहां ठहरना पड़ता है। ठहर जाएगा तो जानकारी पूर्ण हो जाएगी, नहीं ठहर पाएगा तो नहीं होगी। इसलिए जीवन के रहते हुए आप अपना समय ना गवाते हुए जरूर भजन कीजिए, आपका जीवन बदलेगा, आपको आनंद आएगा, आपके अंदर ठहराव आएगा, आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर परमात्मा का जलवा आएगा। लेकिन उसके लिए आप भजन करेंगे, अपना जीवन समर्पित करेंगे, जागेंगे, जागकर काम करना है। अगर रास्ते में चल रहे हो, ध्यान से नहीं चलोगे, ठेडा लगे, डिगी पगो। इसलिए कोई भी काम करना है ध्यान पूर्वक काम करोगे तो चित्त सत चित्त आनंद सच्चिदानंद आप ही हो और कोई नहीं। लोग कहते हैं भगवान से मिलना है, इससे मिलना है। खुद से ही मिलोगे तो भगवान से मिलोगे, खुद से ही मिलोगे तो आपके भीतर देवता भी बैठे हैं, वो भी मिल जाएंगे। जिन देवताओं के तुमने मुजस्मे बना के रखे हुए हैं वो असल में मिल जाएंगे। मुजस्मे छोड़ो उनके, तो तब काम बनेगा ना। शब्द के भीतर इतनी वाइब्रेशन है, शब्द के भीतर इतना आनंद है, शब्द के भीतर इतना ठहराव, इतनी शांति, इतना अनुकंपा, इतना वात्सल्य है कि आप उसमें लीन हो जाओ तो काम बन जाता है। इसलिए समय निकल रहा है, ये किसी का इंतजार नहीं करता है, तो आपको अपने लिए 4 घंटे जरूर निकालने हैं। 4 घंटे अपने लिए सबको निकालने चाहिए। निकालना आपका काम है। मैंने आपको प्रेरणा देनी थी, दे दी। सत्संग में वाणी भी स्पष्ट कह दी। अब आप निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं निकालोगे जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे आप निकालोगे तो भी तुम्हें अपना जीवन सुधारना है, नहीं निकालोगे तो भी अपना ही जीवन बिगाड़ना है।
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं अपनी ड्यूटी देने के लिए आया हूँ, वो दे रहा हूँ, और मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करके चलो। और अगर मेरे रहते हुए आपने भजन नहीं किया, नहीं सीखा, तो फिर भाई वो आपकी मौज है, फिर गलती आपकी होगी, मेरी नहीं। समय आपने गवाया होगा, पछताओगे आप, मैं नहीं। मेरा काम है जगाना, मेरा काम है बताना, हाँ मेरा काम है मदद भी करना आपकी। जैसे आप भजन करोगे, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ये नहीं कि आप मेरे पास बैठे हो। मैं कहता हूँ जो मेरे पास आता भी नहीं है, वो दुनिया के किसी कोने में बैठ के ओम का उच्चारण कर ले, उसकी वहां भी मदद कर दूंगा। उसको कहते हैं अलाई त्रंग। लेकिन दत्त मेरे पास आएगा, आके चला जाएगा। कहीं कोने में बैठा हो, दत्त चित्त होकर भजन करेगा, वहां भी उसकी मदद हो जाएगी। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में। जब हम कहते हैं परमात्मा हर जगह है, तो फिर हर जगह मदद करेगा वो। आप जंगल में चले जाइए, शमशान घाट चले जाइए, घर में बैठ जाइए, आश्रम आ जाइए। हाँ, फर्क इतना है, जो संपर्क में रहेगा उसको ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, और जो संपर्क में नहीं है, अगर आप संपर्क में रह के उसी चीज़ को 2 साल में प्राप्त कर सकते हो, जो दूर है उसको हो सकता है ज़्यादा समय लगे, 8 साल लग जाए, 10 लग जाए समय का। तो जब आपके पास गंगा बह रही है, तो अगर आप उस गंगा में डुबकी नहीं लगाना चाहते हो, तो गलती आपकी है, वो तो आपकी है ना। कहीं ये हरिद्वार वाली गंगा नहीं समझना, तो प्ले खींच नहीं रहे हो। जो आपके भीतर गंगा बह रही है, उसमें डुबकी आपने लगानी है। और गंगा कहाँ बहती है? वो हमारी भ्रिकुटी के ऊपर, इधर से थोड़ा सा इधर आओ, इस जगह वो गंगा, वो शिव कहते हैं ना, शिव की जटा से गंगा। तो जटा के नीचे ये गंगा सबके पास है, लेकिन शिव उसको कहते हैं जो अपनी उस गंगा में डुबकी लगा लेता है। आप लगा लोगे, आप शिव हो। जो नहीं लगा सकता है वो रह जाता है। इसलिए आपके भीतर ही परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है, और सब कुछ उसने रखा हुआ है। आपके भीतर बैठा हुआ जो है, उसे नहीं मिलना चाहते हो, फिर कौन से भगवान से मिलना है? वो मेरी समझ से बाहर है। वो कोई नकली हो सकता है, कोई धोखेबाज हो सकता है, कोई नाटकबाज हो सकता है, ड्रामाबाज हो सकता है। इसलिए भीतर ही भगवान, भीतर ही देवी देवता, भीतर ही ईश्वर, भीतर ही अल्लाह, भीतर ही वाहिगुरु, जिसको मिलना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। आप स्कूल सब बच्चों को भेजते हैं, हम कोई कहता है मैंने 10वीं से आगे नहीं पढ़ना, तुम क्या करोगे? तो कोई पढ़ना चाहता है वो MA कर ले, PhD कर ले। इसी तरह से भीतर आपके है, किसको मिलना है आपकी इच्छा है। अगर मिलना चाहते हो तो सब कुछ मिलेगा, नहीं मिलना चाहते हो तो आपकी मौज है। फिर बाहर गया, अगर मौज मस्ती मारनी है तो बाहर मारो। परमात्मा ना किसी पर पाबंदी लगाता है, ना किसी को कुछ कहता है। पाबंदी लगाने वाला आपका मन है, कहने वाला आपका मन है। इसलिए इस मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। इसलिए इसको जीतने का एक ही तरीका है, सतगुरुवे